नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का एमसीक्यू टाइप का प्रश्न विज्ञान का यानी कि साइंस का। ठीक है, साइंस का आपका एग्जाम जो है 2 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपका एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका जो है एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन में आपका प्रबल संभावना है कि 40 क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीका क्वेश्चन जो है वो है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा की जो होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे ताकि लेट ना हो आप लोगों का और आप लोगों का तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो। ठीक है, चलिए अगला 53 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग जो है पटाखों में किया जाता है, उर्वरकों में किया जाता है और खाना बनाने में के बर्तनों में किया जाता है। यानी कि इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 54 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत की सुचालक धातु का नाम है। विद्युत की सुचालक, ठीक है, सुचालक कौन हो जाएगा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ये क्या है? विद्युत की सुचालक है। ठीक है, सुचालक यानी कि इसमें क्या होगी? विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर का दिया हुआ है कि कहता है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? घर्षण बल जो है ये स्थिर वस्तुओं पर लगता है। किस पर लगता है? स्थिर वस्तुओं पर लगता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गिरते हुए सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हम लोग 57 नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये किस में होता है? ये होता है मनुष्य में और मवेशियों में यानी कि जानवरों में। ठीक है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट। ठीक है, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? ठीक है, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? तो कौन होता है? एलईडी बल्ब। ठीक है, एलईडी जो है वो दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर क्या होता है? दीप्त होता है, यानी कि जलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला जो 62 नंबर का प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रदीप्त। प्रदीप्त नहीं, अप्रदीप्त बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रदीप्त लिखा है लेकिन यहाँ पर होगा अप्रदीप्त। ठीक है, अप्रदीप्त होगा। अप्रदीप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रदीप्त। ठीक है, अप्रदीप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक कौन है? ईंधन का ऊष्मीयमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजे। ठीक है, एक होता है केजे और केजी होता है। ठीक है, तो केजे केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? ठीक है, तो कौन होता है? यही जो पहले प्रश्न था वही रिपीट हो गया है, तो एलईडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें कहते हैं? तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर अप्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक उच्च आघातीय वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत होती है? तो ऑक्सीजन की गैस की जो प्रतिशत होती है वो 21% लगभग होती है। लगभग 21% होती है। और बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो पौधों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्त्रियों में
आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या होती है? तो इसकी जो सामान्य अवधि होती है वो होता है 28 दिनों का, ठीक है, 28 दिनों की सामान्य अवधि होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? तो प्रकाश की चाल जो है कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसी प्रकार प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी कि कोई पृष्ठ है उस पर कोई प्रकाश आ रहा है तो इस आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। किस किरण कहेंगे? क्या किरण कहेंगे? आपतित किरण, यानी कि जो है आपतित रे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला अगला प्रश्न है। अगला क्या प्रश्न है? पीतल है। पीतल, पीतल क्या है? पीतल जो है एक मिश्रित धातु है। क्या है? मिश्रित धातु, यानी कि पीतल जो है मिश्रित है, बहुत सारे जो है धातुओं से मिलकर बने होते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित धातु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, तो कौन सी छोटी इकाई से बनी होती है? तो बहुलक से बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला इसी प्रकार प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कहता है, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होती है? तो गेहूं की रस्ट जो है ये किस सूक्ष्मजीव से होती है? तो ये होता है कवक से, ठीक है। इसकी किससे होती है? कवक से होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से प्रतिजैविक कौन है? तो प्रतिजैविक जो है एक क्या है? प्रतिजैविक कौन है? इसमें से प्रतिजैविक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टेटोमाइसिन। एस्टेटोमाइसिन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नींबू का रस है। नींबू का रस क्या है? तो नींबू का रस जो है एक सुचालक है। नींबू का रस क्या है? एक सुचालक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहते हैं, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? किसके द्वारा जो वायुमंडल की ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त होती है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरो गैस, ठीक है। CFC गैस के द्वारा क्या होती है? जो ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक को कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ के घटक कौन है? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम पदार्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीजल भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा और स्नेह गैस भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन घर्षण है? घर्षण, घर्षण कौन है? तो घर्षण इनमें से कौन हो जाएगा? एस्थेटिक और लोटकीन, तो इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है? 10 न्यूटन के बराबर होता है। 10 न्यूटन के बराबर, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जल जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारा वो क्या है? वो है ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न कहता है, 80 नंबर का प्रश्न है और कहता है कि कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? कोशिका के केंद्र के अंदर क्या है, यानी कि कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? तो कोशिका के केंद्र के अंदर जो होती है वो क्या होती है? क्रोमोसोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रोमोसोम पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो कागज का पुनर्चक्रण जो है 5 से 7 बार किया जा सकता है, यानी कि 5 से 7 बार हम लोग कागज को यूज कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है वो 11 वर्ष से होती है और 19 वर्ष तक होती है, ठीक है। लास्ट इसका 19 वर्ष तक चलती है, ठीक है। तो किशोरावस्था की शुरुआत कब से होती है? 11 वर्ष से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एस्टो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होती है? एक हार्मोन होती है। कौन सा हार्मोन होती है? तो पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को जो है रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन का तेल, ठीक है। केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सोडियम को। क्यों रखा जाता है केरोसिन के तेल में? क्योंकि हवा और पानी के संपर्क में आने से क्या होती है? ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ब्लास्ट होने से बचने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से क्या दिया हुआ है कि बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो बारूद में जो है क्या पाया जाता है? बारूद में सल्फर पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर पाया जाता है बारूद में।
अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के जो है अग्रभाग को हम लोग बोलते हैं कोर्निया। नेत्र भाग के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक के अग्रभाग को कोर्निया बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करती है? संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करती है? तो ध्वनि, आवाज, आवाज जो है, साउंड जो है क्या करती है? हमें संपर्क करने में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो वो है वन हो जाएगा, ये भी समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, अनवीकरणीय है। इसके बाद जो है वन्य जीव हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ अबव जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 90 नंबर का, कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील मतलब जो जिसको जलाया नहीं जा सकता है। अदहनशील तो लकड़ी, लकड़ी तो जलाया जा सकता है, यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। यानी कि अगला दिया है कोयला, कोयला भी जलाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। और पेट्रोलियम, ये भी जलाया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है अदहनशील पदार्थ है, तो पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर को हम लोग नहीं जला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा कौन हो जाएगा? तो लाइलन। लाइलन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है, लाइलन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, लाइलन एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैसों के मुख्य गैस होती है, प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला 93 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 93 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त और शानदार प्रश्न है। कहता है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के बच्चे को हम लोग चूजा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 94 का प्रश्न पूछा गया है कि कवक, कवक, कवक क्या है? तो कवक जो है, कवक 94 नंबर का प्रश्न है कि कवक किसे कहते हैं या कवक क्या है? क्या है पूछा है, किस कारण से? अच्छा ये नहीं है ना, अगला 94 नंबर का प्रश्न था कवक क्या है। हाँ, कवक क्या है? कवक क्या है? तो ये क्या है? ये एक कोशिकीय पौधा है और बहुकोशिकीय पौधा है, ठीक है, और सूक्ष्मजीव है, यानी कि इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? तो किस कारण से जो वन के जो मृदा है, यानी कि मिट्टी है, वो दब गए हैं, ठीक है, तो किस कारण से? बाढ़ के कारण से भी दब गए, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण भी दब गए, यानी कि ए भी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला हम लोग, कितना प्रश्न है? ये क्या कहते हैं? बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है? एक प्लास्टिक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेकेलाइट क्या है? एक प्लास्टिक है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? तो शारीरिक कार्यकलापों में करते हैं, कठिन कार्यों को करने के लिए करते हैं। ए भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है पर्यावरण का अजैविक कारण है। अजैविक कारण, अजैविक यानी कि जिसमें जीवन नहीं होता, अजैविक कारक जो हो जाएगा, मनुष्य तो जीवन है, ठीक है, मनुष्य में क्या होती है? जीवन होती है, पेड़ पौधे में भी होती है, पंच में भी होती है, लेकिन वायु में नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होती है? तो सामान्य सर्दी जुकाम जो होती है वो विषाणु के कारण होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों का लास्ट और प्रश्न है जो कि कहती है बर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? बर्मी कंपोस्ट में जो प्रयोग होता है वो केंचुआ का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा था लास्ट प्रश्न, ठीक है। और जो कि हम लोग देखें कितना प्रश्न, 50 प्रश्न देखे, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि आपके एग्जाम भी हो, यानी कि 2 मार्च को जो एग्जाम है आपका, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा और जाके एग्जाम में बैठ जाइएगा। आपका जो है कितना 40 MCQ सही होने का बहुत सारी प्रबल संभावना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।